नमस्कार साथियों, उत्तम पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपने पढ़ रहे थे मेंसुरेशन क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति में मैं आपको घन घनाभ करवा चुका हूं और बेलन, गोला, शंकु इन सभी के फॉर्मूले करवा चुके हैं। आज अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? 24 सेंटीमीटर लंबाई, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघला करके 8 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? शायद ये मैं आपको पीछे की क्लास में बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं भाई। चलिए देखिए, 24 सेंटीमीटर लंबाई, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ, एक घनाभ है। घनाभ को पिघला करके 8 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? अब जब कोई चीज बनाई जाती है किसी से, ऐसे पिघला करके बनाया जाता है, तो हमेशा अपने आयतन में आयतन का भाग देते हैं। आयतन की आयतन से तुलना होती है, तो सीधा सा हो जाएगा भी। ये क्या है? 24 सेंटीमीटर लंबा है, 16 सेंटीमीटर चौड़ा है, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इस घनाभ को पिघला करके क्या बनाया गया है? 8 सेमी भुजा वाले कितने घन घन बनाया गया है। तो आयतन में आयतन से डिवाइड कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। इनकी संख्या पूछिए, संख्या को मैं n मान लेता हूं। n का मान क्या आ जाएगा अभी? संख्या मैंने मान ली, कितने घन बनाए जा सकते हैं, छोटे घन जो बनाए जा सकते हैं, मैंने मान लिया कि n घन बनाए जा सकते हैं। तो आयतन में आयतन का भाग देते हैं। घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई गुना लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और ये सॉरी घनाभ का आ गया। अब घन का क्या होता है? घन का होता है भुजा क्यूब, और भुजा कितनी दे रखी है? 8। 8 गुना 8 गुना 8 कर देता हूं मैं, इसको काट देता हूं। इसको 8 या 24 तीन बार कटेगा। इसको मैं 8 से काटूंगा तो 8 दुआ 16, 8 दुआ 16। तो ये हो जाएगा भी अपना n का मान कितना आ जाएगा? 2 दुआ 4, 4 सॉरी 2 दुआ 4, 4 तिया 12, 12 घन बनाए जा सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 12 घन बनाए जा सकते हैं। कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं? 12 छोटे घन बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं, दो बेलन हैं जिनकी आधार की त्रिज्याएं हैं वो 2:3 के अनुपात में है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है वो है 5:3। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? अगर अनुपात का ऐसा क्वेश्चन आता है, तो जिस अनुपात में कोई चीज दी जाती है, जैसे त्रिज्याओं का आपको अनुपात दिया गया है, तो इसी अनुपात की इन्हीं संख्याओं को आप मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या 2 इकाई की है और इसकी त्रिज्या 3 इकाई की है, या फिर इसको 2x और 3x मान लो, ठीक है। और इनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात दे रखा है वो 5:3 है, तो इनको 5y और 3y भी मान सकते हैं, लेकिन सीधा सा अपने x y मानेंगे, फिर इनको काटेंगे, कैंसिल हो जाना है क्योंकि अनुपात निकालेंगे तो, ठीक है। तो अपने को इतना x वगैरह मानने की, जिस अनुपात में दी गई है उन्हीं संख्याओं को मान लीजिए कि दो बेलन है, उनकी त्रिज्याएं हैं, जैसे दो बेलन दिए गए, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया आपको 2:3, और ऊंचाइयों का जो अनुपात दिया गया वो 5:3 दिया गया। इनके आयतनों का अनुपात पूछा है। चलिए, बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैं आपको पीछे की क्लास में बता चुका हूं फॉर्मूले, पाई आर स्क्वायर एच। इनका अनुपात पूछा है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और दूसरे बेलन का भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इनका अपने स्मॉल आर ले लेते हैं, इनका कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है। तो दो बेलनों की आधार की त्रिज्या है, इसकी आधार की त्रिज्या कितनी है? 2 इकाई है। पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाना। आर स्क्वायर, 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुना एच। इसकी ऊंचाई का अनुपात कितना है? पहले का त्रिज्या इसकी 2 यूनिट है और ऊंचाई का अनुपात 5 है, तो मैं इसको 5 से कर देता हूं। अनुपात आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या कितनी है? 3 है, 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा, गुना एच। इसके एच का मान कितना है? 3 है, बस रख दीजिए। 4 5 20 और 9 3 27, 20:27 हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, 20:27, और ऐसा 20:27 बी ऑप्शन दे रखा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, जिस अनुपात में दिया गया है उसी अनुपात में आप मान लीजिए, चाहे वो कोई भी चीज दी हो, चाहे आपको आधार दिया गया हो, ऊंचाई दी गई हो, आयतन दिया गया हो, क्षेत्रफल दिया गया हो, जिस अनुपात में आपको दिया गया है उसी अनुपात में उनको मान लीजिए, या उन्हीं की वही मान लीजिए। इसकी त्रिज्या मैंने 2 इकाई मान ली, इसकी 3 इकाई मान ली, ठीक है। इसी तरह प्रकार इनकी ऊंचाइयों को मैंने इसकी 5 मान ली, इनकी 3 मान लिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सिलेंडर की ऊंचाई, एक सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर
और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर। सिलेंडर का आयतन क्या होगा? अब इसमें ये सिलेंडर की ऊंचाई दे रखी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और आयतन पूछा है। सिलेंडर किस आकार का है? सिलेंडर एक बेलनाकार आकार का है और बेलनाकार आकार का है तो बेलन की जो ऊंचाई दे रखी है, सिलेंडर एक बेलनाकार है जिसकी ऊंचाई दे रखी है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच का मान कितना दे रखा है? 528, जिसमें एच भी बताया गया अपने को। एच कितना, ऊंचाई कितनी है इसकी? 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर। यहां से अपने क्या निकाल लेते हैं? इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं और फिर इसका आयतन ज्ञात कर देंगे। यहां से त्रिज्या 2 पाई का मान रखिएगा 22/7। आर निकालना है अपने को। एच का मान कितना दे रखा है? 14 बराबर कितना है? 528। यहां से इसको काट दो, 7 दूआ 14। अब इसको 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 26 दूआ 52 और 4। फिर 2 से काटेंगे इसको तो ये 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। अभी वैसे तो 22 से भी कट रहा था ये, ठीक है, पहले 2 से काट देते हैं इसको। 2 से काटोगे तो ये 13, 132। 22 से काटोगे तो 22 का 132। यहाँ पे आर का मान आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। भाई साहब अपने से पूछा क्या है? सिलेंडर का आयतन पूछा है। आयतन, आयतन पूछा है तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई का मान कितना है? 22/7। 22/7 और आर का मान कितना है? त्रिज्या कितनी निकालनी? 6, 6 की स्क्वायर 36 गुना एच। एच का मान कितना है? 14। इसको काट दो, 2 से काटोगे तो कितना हो गया? 7 दूआ 14, 7 से काट दिया 36 दूआ 72। 22 गुना 72, 22 गुना 72। 22 को 72 से गुना करते हैं तो ये 2 दूआ 4, लास्ट में 4 इसके भी है इसके भी है और ये 22, 7 दूआ 14 लगभग बी ऑप्शन हो जाएगा। 1584, 1584 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने देखने से वैसे तो इनको गुना आगे करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। 2 दूआ 4, जैसे मैंने 4 से अंदाजा लगा लिया। अभी ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ठीक है, ये 2 में से हो सकता है। फिर 7 को 2 से करेंगे, 7 दूआ 14, तो ये तो 1200, 1400 से ऊपर का आंसर होगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और वैसे आप इनका गुना कर सकते हैं। 22 दूआ 44 और 22 आता है 154। ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं इनको। समान आयतनों, समान आयतन के दो लंबवर्तीय बेलन, 2 लंबवर्तीय बेलन है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। यहां पे अपने को दिया गया है बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है और त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है समान आयतन के। और एक ये भी दिया गया है इनका आयतन क्या है? दोनों का समान है। दोनों का आयतन समान है। जब भी अनुपात का क्वेश्चन आता है तो जिस अनुपात में कोई चीज दी गई है उसी अनुपात में मान लीजिए इसकी ऊंचाई कितनी है? 1 यूनिट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2 यूनिट है। और इनका आयतन बराबर दिया गया तो मैं आयतन बराबर रख देता हूं। पहले बेलन का आयतन होगा, ये देखा है, समान आयतन के 2 लंबवर्तीय बेलन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाना भाई साहब। आर स्क्वायर, आर आर तो निकालना ही अपने को। आर स्क्वायर एच, एच का मान कितना है? 1 यूनिट बराबर आर स्क्वायर, इस एच का मान कितना है? 2 यूनिट। यहां से अपने इनका मान निकालने। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, ये इसके बटे में आ जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर अपना हो जाएगा 1/2। मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो इनके अंडरूट लग जाएगा। बस सीधा सिंपल सा है, आर बटे आर और ये हो जाएगा अंडरूट 1/2। अंडरूट 1 का मान 1 और अंडरूट 2 का मान 2। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है तो आर अनुपात आर क्या हो जाएगा? 1:√2, 1:√2। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? 1:√2, √2:1। बी ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समान आयतन के आप बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच रख देता हूं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर एच, एच का मान रख देंगे। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 दिया तो मैं 1:2 रख देता हूं। ठीक है, और फिर इनको हल करूंगा तो ये आ जाएगा अपना 1:√2
और इसमें ये नहीं बताया कि पहले किसका लेना है, ठीक है। तो इसका जो एक ही ऑप्शन दिया गया, अगर अपने पास ऑप्शन ये होते हैं 1:2 और √2:1, तब अपना आंसर देखते भी कौन सा, ठीक है। तो ये तो अपना आंसर हो जाएगा इसका। एक अर्धगोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 6 सेमी से 12 सेमी तक बढ़ जाती है। एक अर्धगोलाकार है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या है वो 6 सेमी से 12 सेमी तक बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें हवा का पंप किया जा रहा है, इसमें हवा भरी जा रही है, हवा का पंप किया जा रहा है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक अर्धगोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 6 सेमी से 12 सेमी तक बढ़ जाती है। 6 सेमी से कितनी बढ़ जाती है? 12 सेमी तक बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये अभी पहले इसकी त्रिज्या अगर 6 थी तो अब बढ़ करके कितनी हो गई? 12 हो गई। अब इनका अनुपात ले लेते हैं भी, ये आर से आर बड़ा आर ये हो गया, ठीक है। ये त्रिज्याओं का अनुपात आ गया, त्रिज्या, इनको काटेंगे तो इनका अनुपात 1:2 आ जाएगा। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये तो पूछा है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है जैसे पाई, अपने बात करें तो एक अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा भाई साहब, इसमें क्या होता है कि जो ये कांस्टेंट मान, फिक्स मान है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर स्क्वायर ही तो ना है, आर स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर करोगे तो सीधा सा क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, आयतन में क्यूब होता है। इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाना 1:4। अगर आपसे इसमें आयतन पूछ लेता तो आयतन में क्या हो जाता है? क्यूब, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। आयतन का अनुपात क्या हो जाता है? 1:8। किसका पूछा है? अभी अपने से क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, और क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 1:4। ए ऑप्शन हो जाएगा इसको, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। 10.5 सेमी त्रिज्या का एक गोला पिघला करके 3.5 सेमी त्रिज्या तथा 3 सेमी ऊंचाई वाले शंकुओं में ढाल दिया जाता है। तदनुसार इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या कितनी होगी? अब देखिएगा, जब भी आपको पिघला करके कोई संख्या ज्ञात करनी होती है तो मैंने आपको बताया कि आयतन में ही आयतन का भाग दिया जाता है, सीधा सा याद रखिएगा, ठीक है। आयतन में ही आयतन का भाग दिया जाता है, या फिर अपने मान सकते हैं कि एन शंकु बनाए जा सकते हैं, छोटे एन शंकु बनाए जा सकते हैं। पिघला करके जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो उससे आयतन ही निकलता है, ठीक है। तो एक 10.5 सेमी त्रिज्या का एक गोला है, इस गोले को पिघला करके क्या बनाया गया है? एक शंकु बनाया गया है। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का जो आयतन होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। संख्या पूछिए तो भाई साहब मैं मान लेता हूं उनकी संख्या n, 4/3 पाई आर क्यूब बटे शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर h, संख्या n। अब ये इससे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब। इसकी त्रिज्या कितनी है? 10.5, तो 10.5 गुना 10.5 गुना 10.5, ठीक है। और ये 4 भी बच गया ना इसमें, ये 4 बटे आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 गुना 3.5 आर स्क्वायर। एच कितना है? 3। अब इससे ये पॉइंट एक अब छोड़ करके पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका पॉइंट हटा करके बटे में 10 लगा देते, ठीक है। इसको काट दे, 35 35 दिया, 105 3 बार कट जाएगा, ये भी 3 बार कट जाएगा, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अपने काटे 2 से, तो 2 दूआ 4, 5 दूआ 10। इसको 5 से काटेंगे तो ये कटेगा भी, 5 दूआ 10, 5 से कम 5 कट जाएगा अपना 21 बार। एन का मान कितना आ जाएगा? 3 दूआ 6, 21 गुना 6, 21 को 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 126। कितने बनाए जा सकते हैं? कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? 126। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? 126 शंकु बनाए जा सकते हैं पिघला करके एक बड़े गोले से 3.5 सेमी, जिसकी त्रिज्या तो है 10.5, और उसको पिघला करके शंकु बनाने अपने को। 3.5 सेमी त्रिज्या है जिसकी, और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो संख्या ज्ञात करनी है, पिघला करके बनाया गया है। एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जा रही है तो हमेशा आयतन में ही आयतन का भाग दिया जाता है, और उसकी संख्या हमेशा अपने n मान लेते हैं, ठीक है। सीधा सा याद रखिएगा।
संलग्न आरेख एक रॉकेट का एक मॉडल दिखाता है। संलग्न आरेख, आरेख तो नहीं दिया गया अभी इसमें, चलेगा फिर भी अपने आरेख बना लेंगे। एक मॉडल दिखाता है जिसमें एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर एक बेलनाकार हो गया जिसके एक सिरे पर एक शंकु होता है। मॉडल का आयाम है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात करें कि रॉकेट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा। और अपने को जो ऑप्शन दिए गए वो पाई में दिए गए, तो पाई भी काटने की अपने को आवश्यकता नहीं है। अब संलग्न आरेख जो है वो कैसा है भाई, संलग्न आरेख एक रॉकेट का मॉडल दर्शाता है जिसमें एक सिलेंडर होता है। ये आपका सिलेंडर हो गया। ठीक है, इसका एक सिरा क्या है, शंकु के आकार का है। मैं इसके ऊपर ऐसे एक शंकु बना देता हूं। ठीक है, जिसकी आयाम त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी त्रिज्या तो दी गई है वो 3 सेंटीमीटर दी गई है, 3 सेंटीमीटर। और इसकी भी त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये ऊंचाई कितनी दी गई, और शंकु की जो ऊंचाई है वो 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 नहीं है, शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये अपने पास दिया गया है 4 सेंटीमीटर। इस मॉडल की जो टोटल ऊंचाई है वो दी गई है 14 सेंटीमीटर। कितनी दी गई, 14 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये कितना बच गया अभी, 10 सेंटीमीटर बच गया। तो इस बेलन का जो ऊंचाई है वो कितनी है, बेलनाकार आकृति की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी। और इसमें पूछा है कि ज्ञात करें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें एक तो ये बेलन हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेलन हो गया, और एक बेलन का ये सिरा क्या है, वर्ताकार, ये वर्त हो जाएगा। और एक ये जुड़ गया आपका शंकु। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस डायग्राम से सीधा सा फॉर्मूला लगा दीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, इस बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, संपूर्ण लेना है तो इसमें एक तो ये वर्ताकार, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये तो इसके ऊपर रखा गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्या हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल। इसमें मैं क्या करता हूं, पाई आर को बाहर कॉमन ले लेता हूं, पाई आर को बाहर कॉमन ले लेता हूं। पाई आर का मान कितना है, त्रिज्या है वो 3 रख दिया मैंने इसका मान, पाई आर को बाहर कॉमन ले लिया, यहां बच गया 2 गुना एच। एच का मान कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, किसकी, इस बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है वो 10 है, प्लस आर स्क्वायर, इसका सॉरी भाई आर बाहर कॉमन चला गया तो आर बच गया, पाई पाई आर बाहर चला गया तो इसमें आर बचेगा। आर का मान कितना है, ये त्रिज्या वर्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 3 है। अब प्लस आर बाहर चला गया, एल बच गया। अब देखिएगा अपने बात करें एल क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, अपने पाइथागोरस त्रिक से देखें तो ये इसका 4 सेंटीमीटर है और ये इसका 3 सेंटीमीटर है, 3 4। ठीक है, तो इसके साथ क्या होगी, इसकी एल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि अपने अगर सीधा अगर फॉर्मूले से निकालें तो एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर। ठीक है, तो इसी, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकालोगे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, सीधा सा पाइथागोरस त्रिक याद रख लीजिएगा, 3 4 के साथ क्या होता है 5 होता है हमेशा। इसका मान हो जाएगा एल का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करें, पाई के अंदर आंसर है बस सीधा सा है, 5 3 8 10, 10 हुआ 20, 20 और 3 23, 5 28, तो ये जाएगा पाई गुना 3 गुना 28। 28 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 या 24 और 3 2 6, 6 और 2 8, 84 पाई, 84 पाई मीटर स्क्वायर, 84 पाई मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसा अपने पास बी ऑप्शन है तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 84 पाई मीटर स्क्वायर। सीधा सा है, एक मॉडल दिया गया है रॉकेट का जिसके अंदर क्या है, एक तो आपका बेलन है, बेलन, दूसरा इसके ऊपर शंकु रखा गया है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय हो जाएगा, फिर ये इसका एक वर्ताकार सिरा जुड़ गया तो मैंने ये वर्ताकार, यहां से एल निकाल लेंगे, या तो यहाँ पे पाइथागोरस त्रिक से याद रख लो,
या फिर एल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इससे निकाल सकते हैं। एच का मान कितना है, 4 दे रखा है, तो 4 की स्क्वायर 16 और 3 की स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 किसका होता है, 5 का होता है। तो इसका एल का जो मान आएगा वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, सीधा सा 5 सेंटीमीटर एल का मान आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। आंतरिक और बाह्य त्रिज्याओं का एक खोखला गोला, आंतरिक और एक बाह्य त्रिज्याओं का एक खोखला गोला, जैसे ये एक ऐसे खोखला गोला है, वैसे तो ये एक वर्त, इसके ऊपर अपने गोला नहीं दर्शा सकते, वर्त जैसे आकृति। ठीक है, खोखला गोला क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेमी पिघलाया जाता है और आधार त्रिज्या 2 सेमी, ऊंचाई 8 सेमी के छोटे शंकु में बदल दिया जाता है। बनने वाले शंकुओं की संख्या, बनने वाले शंकुओं की संख्या पूछे। जब भी आपसे संख्या पूछे, पिघला करके एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाए, तो आयतन में आयतन का ही भाग देते हैं। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा, ये क्या है, एक आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं, एक जो गोला है वो एक किस आकार का है, खोखला गोला है। तो खोखला गोला है, इस खोखले गोले का आयतन क्या होगा, जैसे ये गोला हो गया, ये गोला हो गया, इसके आयतन में से अपने इसका आयतन घटा देंगे तो इस खोखले गोले का आयतन आ जाएगा। ठीक है, इस खोखले गोले का आयतन आ जाएगा, आयतन में से आयतन। और मैं मान लेता हूं उनकी संख्या, क्या मान लेता हूं, एन। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। भाई साहब इसका तो ये हो जाएगा आंतरिक, और बाह्य, बाह्य को अपने बड़ा आर दे देते हैं, इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें 4/3 बार कॉमन ले लो तो अपना सीधा सा फॉर्मूला ये बन जाएगा 4/3 पाई। ठीक है, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, मैंने इनकी संख्या एन मान ली। क्या बनाना है अपने को, शंकु बनाने हैं, शंकु में बदल दिया जाता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 4/3, सॉरी 1/3, 4/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सीधा सब माना रख दो, एन का मान आ जाएगा 4, जो कट रहा है वो काट दो, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये एन बराबर आपका बच गया 4 आर क्यूब। भारी त्रिज्याओं का खोखला गोला, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 6, 6 की, और इसकी त्रिज्या कितनी है 8। अपने बाहर वाले को क्या माना है, 8 माना है ना, 8 का क्यूब क्या होगा, 512, 512 माइनस इसका क्या हो जाएगा, 6 की जो क्यूब होता है 216 बटे आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या जो दे रखी है, शंकु के आधार त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो 2 की स्क्वायर 4 गुना एच, एच कितना दिया गया इसके लिए 8 सेंटीमीटर, ये 8 हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल, इसको हल कर दो, सीधा सा अपना 512 में से 212 में से 6 गई 6, और यहाँ पे हो गया आपका 10, 10 में से 1 जाएगा 9, और 4 में से 2 जाएगा 296/8, 8 से काटोगे तो 8 या 24, 8 या 24 आपका बच गया पास, 7 8 56 37, 37 छोटे शंकु बनाए जा सकते हैं, 37। और ऐसा अपने पास ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो मान आएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। यदि एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के आधार समान है, इनके आधार समान है, इनकी ऊंचाइयां समान है, ऊंचाइयां भी समान है, और इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। अब समझिएगा भाई, एक गोला, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के आधार समान है। अब एक शंकु है, जैसे ये शंकु क्या करते हैं, ये एक शंकु है, ठीक है, एक अर्धगोला, ये अर्धगोला हो जाएगा, और एक बेलन, एक ही बात कर रहा है बेलन की, 3 आकृतियां दी गई, 3 आकृतियां दी गई, इनके आधार समान है। इसका आधार क्या होता है, वर्ताकार, ये हो जाएगी।
इसका भी क्या होता है, वर्ताकार, और इसका भी आधार क्या होगा, वर्ताकार। तो इनके आधार तीनों के समान हैं। तो फिर आधार के अंदर की अपने बात करें तो फिर इनकी त्रिज्याएं भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। त्रिज्या आर की त्रिज्या आर हो जाएगी और इसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। और इनकी ऊंचाइयां भी समान हैं। इसकी ऊंचाई ये होगी एच, इसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या है, इसकी त्रिज्या ही है, और इसकी जो ऊंचाई होगी ये हो जाएगी। ठीक है, इनकी ऊंचाइयां भी बराबर हैं, तो फिर ये आर और एच भी बराबर है। आर और एच भी क्या है, बराबर है। इनके आधार भी क्या है, समान है, और एच भी क्या है, बराबर है। ठीक है, क्योंकि इनकी अगर आधार है, आधार क्या है, वर्ताकार है, वर्क जो ये बराबर होगा तो पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो सभी का क्या होगा, आर बराबर होगा। और इनकी ऊंचाइयां भी बराबर है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो अर्धगोले की जो ऊंचाई होगी वो त्रिज्या ही होती है, तो ये फिर एच और एच भी ये भी बराबर है। तो इनकी आयतनों का अनुपात क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। आयतनों का अनुपात क्या होगा, एक शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात एक अर्धगोले, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और एक बेलन, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें देखिएगा अपना जो कट रहा है उसको काट दो, एक तो पाई कट रहा है, पाई कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, आर एच, और ये अपने को पता है आर के बराबर एच है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। अगर मैं आर इस एच को क्या मान लू, आर मान लू, तो इसके क्या हो जाएगा, आर बराबर एच है अपना, तो ये क्या हो जाएगा अभी, एच आर, ये आर हो जाएगा, आर को आर से तो आर क्यूब बन जाएगा, ये भी आर क्यूब बन गया, अनुपात 2/3, ये भी आर क्यूब है, और ये क्या है, ये भी आर है, तो ये भी क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा। तो ये सभी का कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आ गया अनुपात 1/3, अनुपात 2/3 और अनुपात 1 बच गया। अब जो ये अनुपात है वो फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में जब भी अनुपात होता है तो जो बटे में जो संख्या होती है उनका एलसीएम लेकर के उसको काट देते हैं। अब 3 3 और इसके बटे में 1 आएगा, तो सभी का एलसीएम 3 आएगा, 3 से गुना कर दो, मैं इसको भी 3 से गुना कर देता हूँ, उसको भी 3 से गुना कर देता हूँ, और इसको 3 काटूंगा तो 1, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2, और इसको गुना करेंगे 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, धातु का एक खोखला बेलन बनाया गया, बेलन के बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के मध्य मध्य 352 सेंटीमीटर का अंतर है। बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। यदि इस खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन के आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्या है, आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं याद करनी। अब इसके अंदर आपको एक तो दिया गया धातु का एक खोखला बेलन, खोखले बेलन की बात करें तो खोखला बेलन यही तो होता है। ठीक है, ये तो होता है खोखला बेलन। एक खोखला बेलन बनाया गया, बेलन के बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाह्य और आंतरिक, इस बाहर वाले की त्रिज्या को अपने आर मान लेंगे, इसको कैपिटल आर मान लेंगे, एक को स्मॉल आर मान लेंगे। बेलन के बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के मध्य 352 सेंटीमीटर का अंतर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का जो, या फिर ये खोखला बेलन है, इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इनके मध्य का अंतर बताया भाई। चलिए, इनका मध्य का अंतर बताया, तो खोखले बेलन के आधार पर नहीं कर सकते इसको, तो ये कह रहा है कि इनके जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोनों के, उनके मध्य का अंतर, और बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और बेलन की ऊंचाई ये दे रखी, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच बराबर कितना है, 352। यहां से अपने क्या करते हैं, 2 पाई एच सभी में कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई एच, ये आर माइनस आर आ जाएगा, आर माइनस आर बराबर 352। बस इसका मान रख दो, यहां से अपने मान निकाल लेंगे इनका,
तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई का मान 22/7। एच का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। तो मैं इसको यहाँ पे 28 सेंटीमीटर रख देता हूं और ये r माइनस आर हो जाएगा और ये 352 है। जो कट रहा है उसको काट दो 4, ठीक है। अब इसको अगर 2 से काटें तो ये 2 से कट जाएगा, 17 दूआ 34 और 6 दूआ 12, 176। 22 से काटे तो ये 22 से कम 22 और ये कट जाएगा आपका 4 दूआ 8, 22 सिक्का। अगर 22 को 6 से करें, 6 दूआ 12, 22 7 8, 8 से कट जाएगा, 8 दूआ 16 और 8 दूआ 17, 8 बार कट जाएगा, 8 बार। और यहां से इसको काटे तो 4 दूआ 8, 2 बार कट जाएगा। आर माइनस आर जो आपका आएगा वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इनकी मध्य त्रिज्याओं का जो अंतर है वो 2 सेंटीमीटर का। आगे क्या दिया गया है, बेलन की ऊंचाई, यदि इस खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, खोखले बेलन का हो जाएगा पाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच प्लस, इसमें भी एक वैल्यू बन जाएगी पाई। चलिए मैं इसका खोखले बेलन का जो आपको फॉर्मूला बताया है वही फॉर्मूला इसे लिख देता हूं मैं इसका। इसमें आ जाएगा आपका पाई एच बाहर कॉमन और एक आर प्लस आर भाई साहब बाहर कॉमन आ जाएगा, आर प्लस आर, ठीक है। और अंदर जो बचेगा वो ये बच जाएगा आपका, एक तो बचेगा आर माइनस आर प्लस एक आपका बचा था यहाँ पे एच। अब इसमें रख देते हैं अपने, इसका जो मान दिया गया है वो दिया गया आपको 2640, 2640। पाई पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 और आर प्लस आर को अपने आर प्लस आर रख लेते हैं। अब इसका मान अपने को पता है, एच एच का मान 28 है, इसका मान 2, 28 तो कितना हो जाएगा 30, 28 तो हो गया 30 बराबर 2640। अब जो कट रहा है तो इसको काट दे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 8 या 24, 8 या 24 88, 2200 का 88। और ये आर प्लस आर जो आपका आएगा वो आ जाएगा 728, 7 इधर चला जाएगा, 728, इसका कितना आ रहा है 28। आर प्लस आर जो आपका है वो आ गया 28 और आर माइनस आर कितना है 2। अब देखिएगा आर प्लस आर तो आपका गया 28 सेंटीमीटर और आर माइनस आर बराबर आपका गया 2 सेंटीमीटर। अब देखिएगा अगर इसमें अपने को आर निकालना है, एक तो ये होता है कि भी इसमें से अगर इसको जोड़ देंगे तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 आर का मान आ जाएगा। सीधा सा निकालिए, जब भी आपको बड़ा निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। छोटा निकालना है तो घटा करके 28 माइनस 2, 28 में से 2 26, इसको जोड़ोगे तो आर बराबर ये आपका हो गया 28 और 2 30, 30 तो 15 और ये आपका कटेगा तो ये बच गया वही 26 26 13, 13 और 15, 13 और 15, 28 तो 30, 8 24, 8 24, 2200 का 88, 700 का 28, अरे ये 2 बच गया भाई, 2 होता है इसमें, ठीक है। यहां से वापस देखिएगा, इसमें सभी में 2 कॉमन आएगा ना, इसमें भी जैसे ये दोनों सिरे क्या होंगे इसकी, जैसे ये खोखला बेलन है, ठीक है, ये आपका खोखला बेलन है तो इसका जो होगा, ठीक है, तो इसके दोनों, एक तो ये जुड़ेगा और एक ये जुड़ेगा तो ये होगा भाई 2 पाई
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा ना, ये जुड़ जाएगा। और इसमें भी 2 होता है तो ये भी 2 बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे गलत कर दिया थोड़ा सा देखिएगा। ये हो जाएगा आपका 2 पाई का मान 22/7। ठीक है, और आर प्लस आर अपने को निकालना है, आर प्लस आर अपने को निकालना है। एच का मान कितना दे रखा है, ऊंचाई है वो 28, और ये अपने को कितना दे रखा है 2, 28 2 30, ये हो जाएगा 30 बराबर दे रखा है 2640। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये इससे कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 8 या 24 88। अब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। अब 4 को काटेंगे तो ये कटेगा भाई 2 बार, 7 2 14। आर प्लस आर आएगा वो 28 नहीं आएगा, 14 आएगा, 14। आर प्लस आर कितना आएगा, 14 आएगा। अब देखिए इसको, अपने पास आर माइनस आर का जो मान है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और एक आर प्लस आर का जो मान है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। यहां से अपने को बड़ा आर निकालना है, तो सीधा सा है, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, 14 प्लस 2, 14 प्लस 2/2। और ये हो जाएगा, छोटा आर निकालना है तो दोनों को घटा करके 14 माइनस 2/2, 14 और 2 16, 16 में तो 2 आर का मान आ जाएगा 8, और इस आर का मान कितना आ जाएगा, इसमें से घटाओगे तो 12 12 6, 6 8 और 6, 8 और 6, 8 और 6, 6 और 8, डी ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये फॉर्मूला मैं आपको खोखले बेलन के अंदर बता चुका हूँ, पीछे की जो कल की क्लास थी उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इसका खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्योंकि इसमें ये जुड़ जाएगा और ये जो आपके वर्ताकार सिरे भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये एक वलय बनेगा वर्त का, और ये भी जुड़ जाएंगे। ये फॉर्मूले वगैरह बता चुका हूँ, तो ये थोड़े अपने ध्यान में होने चाहिए। 1.2 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार पेंसिल को छील करके शंकु आकार दिया जाता है। एक बेलनाकार है, जैसे ये एक बेलनाकार पेंसिल है, इसको छील करके क्या दे दिया, एक शंकु का आकार दे दिया। ऐसे ये शंकु का आकार दे दिया, इसको छील करके ऐसे, इसको यहां से छील देंगे तो एक शंकु का आकार दिया जाता है। और उसकी ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर। इसमें से जो सामग्री छीलकर फेंकी गई उसका आयतन क्या होगा। अब समझिएगा, मैंने आपको कल की क्लास के अंदर जब ये फॉर्मूला बताया था कि एक बेलन है, बेलन का आयतन और एक शंकु का आयतन, बेलन का आयतन का जो शंकु का आयतन होता है वो 1 तिहाई होता है। ठीक है, और छील करके बाहर किया इसको, तो फिर आयतन ही बाहर होगा। तो इसका कितना आयतन बाहर हो गया, 2 तिहाई आयतन बाहर हो जाएगा। ये 2 भाग चले जाएंगे ना बाहर, तो शंकु के आकार के 2 चले गए। या तो इस बेलन के आयतन में से इस शंकु का आयतन घटा दीजिए, या फिर सीधा सा याद रखिएगा इसका कितना भाग शेष बच गया, 2/3 पाई आर स्क्वायर बचेगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर तो बचेगा। तो सीधा सा लगा दो, 2/3 पाई का मान 22/7, आर का मान त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या आर स्क्वायर, त्रिज्या जो दे रखी है वो 1.2 सेंटीमीटर व्यास है, ये व्यास दी है 1.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, को 2 से करेंगे तो 1.2 को अपने 2 से करेंगे 0.6 हो जाएगी, 0.6 और 6 की स्क्वायर 36, 0.36 इनटू इसका पॉइंट हटा करके बटे में मैं 100 रख देता हूं, इनटू ऊंचाई कितनी है 1.4, तो मैं इसका भी पॉइंट हटा करके बटे में 10 रख देता हूं। अब इसको काट दो बस, 7 दूआ 14, 3 12 तिया 36, और कोई कटेगा 12 तिया 36, ये 12 दूआ 24, 24 दूआ 48, 22 गुना 48, 22 गुना 48/1000 शेष सामग्री बच जाएगी शेष। तो 22 को 48 से करेंगे, तो 22 को अगर 48 से गुना करते हैं, 22 को 48 से, 48 को 22 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 दूआ 16, 1 और 4 दूआ 8, 1 9 96, ये भी 96, 6 9 6 15, ये बच जाएगा 1056, 1056/1000, 1000 में 3 जीरो, 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाओ तो 1.056, 1.056 सेंटीमीटर क्यूब, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपने। आंतरिक और बाह्य व्यास के धातु गोलाकार खोल, एक धातु गोलाकार खोल है,
को 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर पिघला दिया जाता है और इसके आधार का व्यास और आधार व्यास 8 सेंटीमीटर के शंकु का रूप दे दिया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई क्या है, शंकु की ऊंचाई पूछिए। शंकु का रूप दे दिया जाता है, तो जब भी पिघला करके बनाया जाता है तो आयतन के बराबर आयतन होता है, या संख्या ज्ञात करनी है तो आयतन में आयतन का भाग दिया जाता है। तो ये आंतरिक और बाह्य व्यास का एक गोलाकार खोल है, इस आकार का एक गोलाकार खोल है, खोखला है, ठीक है, खोल है। तो इसका जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, अभी गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और एक गोलाकार खोखला खोल है ऐसे, ठीक है, बाह्य और आंतरिक। तो ये हो जाएगा आंतरिक और बाह्य व्यास के धातु गोलाकार, गोले का क्या होता है पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु। शंकु बनाया गया है तो शंकु का आयतन और गोले का आयतन क्या होगा, इस खोल का जो गोलाकार है इसका आयतन और शंकु का आयतन क्या होगा, बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कट रहा है उसको काट दो, इसमें से अपने कॉमन ले लेते हैं बाहर, 4/3 पाई बाहर कॉमन आ जाएगा, आर क्यूब इसकी आंतरिक और बाह्य व्यास दिए गए हैं, तो ये त्रिज्या कितनी होगी 2 हो जाएगी, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और इसका व्यास दिया गया है 4, तो ये भी 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, बस सीधा सा है। व्यास दिए गए हैं, व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, बस सीधा सा। अब ये बच गया आर क्यूब, इसका कितना है, बाहर वाले का कितना है, ये आंतरिक तो है 2, बाहर वाला है 4, 4 की क्यूब होता है 64 माइनस, और ये हो जाएगा इसका 2 की क्यूब होता है 8 बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इसकी त्रिज्या कितनी है 4, 4 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और एच ऊंचाई पूछे आपने से, ऊंचाई तो पूछा है एच का मान, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा अभी 4 चौका 16 4, ठीक है, और 64 में से 8 घटाएंगे 56, 56 बराबर 4 गुना एच, एच का मान ज्ञात करना है तो 56/4, 14 चौका 56, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा इसको, 14 सेंटीमीटर एच, 14 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं अपने। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या दिया गया अपने पास, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र दिया गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच कितना दिया गया 264, और आयतन है वो 924 मीटर है, इसके व्यास की ऊंचाई से क्या अनुपात होगा, इसके व्यास का, अच्छा व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात क्या होगा। अब देखिएगा यहां से अपने एक बेलनाकार और इसका दिया गया, एक तो ये दिया गया है और एक दिया गया आयतन, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया गया अपने को 924। यहां से अपने एच और आर कैसे निकाल सकते हैं, बस यहाँ पे आपको सोचना है, ना तो आपको एच दिया गया ना आर दिया गया, तो अपने इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसमें इसको डिवाइड कर दें तो हो जाएगा, यहाँ से एच कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर का मान प्राप्त हो जाएगा अपने पास। तो इसके आयतन में क्या करते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें अपने क्षेत्रफल का भाग दे 2 पाई आर एच बराबर कितना है, इसका मान है 924 और इसका मान कितना है 264, ठीक है। अब इसको काट दें, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, ये इससे एक आर से आर कैंसिल, अब इसको 2 से काटें तो ये 2 से कटेगा 13, 132, आर बराबर अपने पास आ गया 924/132, 13 13 7 91, और इसको 7 से करें 7 2 24, 7 से कट जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, आर का मान अपने पास 7 सेंटीमीटर आ गया, त्रिज्या आ गई, और एक अपने को एच ज्ञात करना है तो एच इसमें रख दें, बस यहां से एच प्राप्त कर लेंगे, यहां से एच प्राप्त कर लेंगे तो 2 पाई आर एच,
पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 7 और एच का मान ज्ञात करना है। तो एच का एच बराबर कितना है 264। काट दो, ये इससे कट जाएगा। अब इसको 22 से काटें तो 22 एकम 22, 22 एकम 22 बच गई 4 22, तो ये 22 दूआ 44, इसको 2 से काटे 6। एच का मान कितना आ जाएगा 6, एच का मान आ गया 6। इसके व्यास और इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? व्यास, इसकी त्रिज्या 7 है, व्यास कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ऊंचाई कितनी है ये 6, इसको काटोगे 7:3 आ जाएगा, 7:3। डी डी ऑप्शन हो जाएगा इसको 7:3। व्यास, त्रिज्या इसकी कितनी है 7 है, तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास तो दुगना हो जाएगा। और इसका ऊंचाई कितनी आई है, एच का मान कितना है 6, काटोगे तो अनुपात 7:3 आ जाएगा, 7:3। डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। किसी लंबवर्ताकार शंकु के छिनक के पार्श्व, यहाँ पे छिनक आ गया, छिनक के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? जिसके आधार का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और वर्ताकार ऊपरी सतह का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तिरछी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है और ऊपरी सतह का व्यास दे रखा है, ऊपरी सतह का व्यास दे रखा है। छिनक की बात कर रहा है ये, छिनक, छिनक एक आपको पता है छिनक, ये क्या होता है, एक छिनक है। छिनक के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल का, पार्श्व सतह या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जिसके आधार का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर और वर्ताकार ऊपरी सतह का व्यास, इसका व्यास दे रखा है इसको 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें अपने को ये नहीं पता भी ऊपरी बड़ा है या फिर नीचे वाला बड़ा है, चलिए कोई बात नहीं है। व्यास दे रखा है, वो दे रखा है सॉरी 4 सेंटीमीटर दे रखा है, 14 नहीं 4, 4 व्यास। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। त्रिज्या आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इस वर्त का क्षेत्रफल दे रखा अपने को, वर्ताकार सिरे का, तो इस वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, यहां से पाई आर स्क्वायर बराबर अपने पास दे रखा है, वो दे रखा है 16 पाई, 16 पाई। पाई से पाई कैंसिल, आर का मान कितना आ जाएगा 4, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 4 है, इसकी त्रिज्या कितनी है 4 है, 4 सेंटीमीटर। और ये जो तिरछी ऊंचाई एल है उसका मान कितना दे रखा है अपने पास, तिरछी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब छिनक का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र मैंने आपको बताया था, पाई आर प्लस आर एल, पाई का पाई आर प्लस आर, आर कितना है, इस आर का मान 4, 4 प्लस 2, एल का मान कितना है 6, ये हो जाएगा पाई 4 2 6 6 6 36, 36 पाई, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन होगा। बस इस क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है, प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता, बेलनाकार टैंक की क्षमता है, उसमें कितना पानी भरा जा सकता है। तो जब भी कोई चीज भरी जाती है तो वो उसका आयतन होता है, आयतन दे रखा है। टैंक की गहराई 7 मीटर है, इसकी त्रिज्या क्या होगी, बेलनाकार टैंक है तो बेलन का जो आयतन है वो दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रखा है 1408। यहां से अपने से त्रिज्या पूछिए, बस सिंपल सा है, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर ज्ञात करना है, एच और इसकी गहराई कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये 7 बराबर कितना है 1408। काट दीजिए 7 से 7, इसको 22 से काटें, तो ये कितनी बार कटेगा अभी चलिएगा, इसको पहले 2 से काट देता हूं मैं, इसको 11, इसको 2 से काटेंगे 7 तो 4, फिर इसको 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, आर स्क्वायर बराबर अपना बच जाएगा 11 और 11 छिका 66 और बच गए 4, 11 चौका 44, 64।
64। आर का मान कितना आ जाएगा, 8 होता है, 8 होगा इसका, आर का मान 8, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं अपने। यदि एक शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का व्यास, शंकु का व्यास, शंकु है ये, ठीक है, जैसे ये एक शंकु है, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, आर का मान 5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई एच का मान कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। अपने को क्या चाहिए, इसका सतह का क्षेत्रफल चाहिए, वक्र सतह का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तिरछी ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, एल कितना होगा यहाँ पे। या तो आप पाइथागोरस सीधा सा पता है, पाइथागोरस 5 12 और इसके साथ पाइथागोरस त्रिक की बात करें तो 13 होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एल का जो मान होगा वो 13 हो जाएगा, सीधा सा याद रख लीजिएगा, ये कुछ मान होते हैं। या फिर अपने यहाँ से एल बराबर क्या होता है, एच स्क्र प्लस आर स्क्र अंडरूट के अंदर होता है, 12 की स्क्र 5 की स्क्र 25, 12 की स्क्र 144, ये 169, 169 होता है 13 का, ठीक है। तो यहाँ से एल का जो मान आएगा वो 13 आ जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा इसका, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई का पाई रख लीजिएगा, पाई में आंसर है। आर का मान कितना है, त्रिज्या कितनी है भाई इसकी 5 है, और एल तिरछी ऊंचाई कितनी है 13, 13 5 65, 65 पाई हो जाएगा, 65 पाई, 10 सेकंड का प्रश्न है, 65 पाई, बी ऑप्शन होगा इसका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं अपने। यदि एक गोले और एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, एक गोला है और एक घन है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है गोले का होता है भी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। घन का क्या होता है, गोले के व्यास का घन के किनारे से अनुपात बताना है। तो यहां से इसको काट दे भाई, ये इससे कट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन है वो पाई में, तो पाई को अपने का मान रखने की आवश्यकता नहीं, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार, ये आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये इसके बटे में चला गया, तो ये इसके बटे में, मैं इसका अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो इनका अंडरूट लग जाएगा, आर बराबर ये क्या आ गया, अंडरूट 3 बटे अंडरूट 2 आ गए। अब इस अपने से जो पूछा है, गोले के व्यास और घन के किनारा, किनारा भुजाई होती है, तो गोले का व्यास 2r हो जाएगा, और ए का अनुपात पूछा आपने से, तो ये हो जाएगा, इसका जो मान है वो कितना है भाई, आर का मान कितना है, गुना हो जाएगा, तो 2 गुना अंडरूट 3 अनुपात अंडरूट 2। अब 2 को क्या लिख सकते हैं अपने, 2 को मैं आगे तोड़ सकता हूं, 2 को अंडरूट 2 गुना अंडरूट 2 लिख सकता हूं, अंडरूट 2 गुना अंडरूट 2 लिख सकता हूं। अरे भाई यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे पाई को भूल गए भाई, पाई कहाँ पे चला गया, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये कटेगा तो ये बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये चला जाएगा 3 बटे 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इनके अंडरूट लग जाएगा, ये अंडरूट 3, ये आपका अंडरूट 2 गुना अंडरूट पाई होगा, ठीक है। और अपने से जो पूछा है वो व्यास और किनारे के बीच में पूछा है, व्यास, तो 2r हो जाएगा, 2 गुना आर का मान कितना है, अंडरूट 3 अनुपात ये अंडरूट 2 गुना अंडरूट पाई, यहां पे मैं 2 को लिख सकता हूं, अंडरूट 2 गुना अंडरूट 2 गुना अंडरूट 3 अनुपात अंडरूट 2 गुना अंडरूट पाई, ये इससे कैंसिल, 2 3 6 अंडरूट के अंदर है तो गुना हो जाएगा, अंडरूट पाई, अंडरूट 6 अंडरूट पाई, अंडरूट 6 अंडरूट पाई, डी ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडरूट 6 और अंडरूट पाई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 सेंटीमीटर किनारे वाली एक घनीय आइसक्रीम ईंट को कुछ बच्चों के बीच 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आइसक्रीम शंकु भरकर वितरित किया जाना है। आइसक्रीम कोन पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो जितने आइसक्रीम कोन बनेंगे उतनी ही बच्चों की संख्या होगी,
ठीक है, वो बच्चों को समान बांटा गया भाई, ठीक है। तो जितने बच्चे, फिर इसमें बच्चे पूछा है तो इसका मतलब कितने शंक्वाकार कौन बने हैं, उतने ही बच्चे, सभी को एक एक कौन दिया जाता है। तो जितने कौन बनेंगे शंक्वाकार, उतने ही बच्चों की संख्या हो जाएगी। तो इसकी संख्या पूछिए अपने से, कितने शंक्वाकार कौन बनेंगे। तो जब भी आपको कोई चीज पिघला करके या दूसरी चीज से चीज बनाई जाती है तो आयतन में आयतन का बराबर होता है, आयतन में आयतन का भाग दिया जाता है, बस सीधा सा एन, बच्चों की संख्या को मैं एन मान लेता हूं। और ये एक घनीय घन है, एक घनीय आइसक्रीम ईंट घन आकार की है। तो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा कितनी है इसकी, 22, तो 22 गुना 22 गुना 22 बटे शंकु है, शंकु बनाए, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3। तो मैं यहाँ पे 1/3 पाई का मान रख देता हूं 22/7। आर त्रिज्या कितनी है, कुछ बच्चों में 2 सेमी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 2, 2 गुना 2 आर स्क्वायर। एच, एच कितना है, ऊंचाई कितनी है 7, यहाँ पे 7। अब जो भी कट रहा है उसको काट दो, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। उसको काट देते हैं भाई, ये कटेगा 11 बार और ये 2 से काटेंगे तो 11 बार। अब इसको 22 से काटे तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, फिर ये 2 से काटोगे तो 11 बार। तो ये आपका बच गया n बराबर 11 को 11 से करोगे 121 और बटे ये क्या बच गया आपका, और कुछ बचा है क्या भाई, ये 3, 1/3, सॉरी 1/3 है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, n का मान हो जाएगा 3 से करोगे 3 है 3। n बच्चों की संख्या कितनी है, 363 बच्चों की संख्या। तो जितने आइसक्रीम कौन बनेंगे तो बच्चों की संख्या हो जाएगी 363, 363 बच्चों की संख्या हो जाएगी। जितने आइसक्रीम कौन बनेंगे, आइसक्रीम के कौन बनेंगे, उतने ही बच्चों की संख्या होगी, ठीक है। चलिए बाकी की प्रैक्टिस करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसके बाद में आपकी एक क्लास और होगी, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, मैंने इसमें लगभग आपको 20 के लगभग क्वेश्चन करवा दिए, 20-25 क्वेश्चन और करवाऊंगा, ठीक है। उसके साथ ही आपके 2 टॉपिक हो जाएंगे। इसके बाद में आपकी एक क्लास और आएगी। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं काफी सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, इसमें हार्ड क्वेश्चन भी हैं, इजी क्वेश्चन भी हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन डाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बाकी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।